होंगे, मुझे पता है। आपको आज पूरी स्टोरी बताने का ट्राई करूंगा जिससे आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इनका नाम है राहुल। इनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर से बता दूं तो इनको बहुत बुरी तरीके से किया है। एक और फ्री फायर के यूट्यूबर है 3 तूफान टिप्स, वो भी अपना एक वीडियो अपलोड किया जहां पर ही वाज हेवीली इंजर्ड। गाइज मैं पिछले 4 साल से घर से बाहर हूँ और पिछले 1 साल से मैं भोपाल में रह रहा था। 11 अक्टूबर को मैं भोपाल से अपना सारा सामान, बेड, पीसी, बाइक, जो भी मेरे यूज का सामान था, सारा एक गाड़ी बुक करके घर भेज देता हूँ। और उसके अगले दिन 12 अक्टूबर को मेरा ट्रेन था। शाम की 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ के भोपाल से मैं अपने घर आ जाता हूँ सुबह 6 बजे। घर आने का बस एक ही रीजन था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैं छत से गिर गया था जिससे मेरी रीढ़ की हड्डियों में सूजन आ गया था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया था जिससे मेरे को उठने बैठने चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैं यूट्यूब पे भी इनएक्टिव हो गया था। और जैसे मेरे को थोड़ा सा आराम मिला उसके बाद मैंने ये सब सारा सामान वामान भिजवा के मैं खुद घर आ गया। और घर से बाहर रहने का रीजन सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर वाईफाई नहीं था और ये कोई सिटी नहीं बस छोटा सा एक गांव है। और मेरे घर से भोपाल ज्यादा दूर होने के कारण मैं 3 या 4 महीने में एक ही बार घर आ पा रहा था। और छत से गिरने वाली बात जब घर में पता चली थी और वीडियो देखे थे तो मुझे डेली कॉल आने लगा था कि इतना दूर रह के क्या मतलब जब तू घर भी नहीं आ पाएगा और तेरे को कुछ हो जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चल पाएगा। तो एक काम कर, घर के कहीं आसपास ही रूम ले ले 100-150 किलोमीटर के अंदर, ताकि बीच बीच में घर आता जाता रहे। अगर गाइज मैं ऐसे आपको स्टोरी बताऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे ले चलता हूं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। जैसे मैं भोपाल से ट्रेन पकड़कर 13 अक्टूबर की सुबह घर पहुंचता हूं तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ होता हूं, तो मैं आते ही सो जाता हूं और शाम को उठता हूं। शाम को 4 बजे उठने के बाद मेरे को डीजे का आवाज सुनाई देता है और मुझे पता चलता है कि हमारे यहाँ की दुर्गा जी का विसर्जन है। तो मैं अपना दोनों फोन लेकर निकलता हूँ और शुरू से लेकर लास्ट तक की विसर्जन की वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। विसर्जन में काफी ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि 1-2 नहीं, कम से कम 4 से 5 दुर्गा माता का वहीं पर विसर्जन होना था। विसर्जन होते होते रात के 1:30 बज गए थे। विसर्जन होने के बाद मैं घर आ गया था और घर में सभी लोग सो रहे थे और मुझे सुबह निकलना था अंबिकापुर, जो कि मेरे घर से 130 किलोमीटर दूर था, रूम खोजने के लिए जहाँ पे वाईफाई हो, सब कुछ हो और वहाँ पर अच्छा रूम हो, घर से पास भी हो, तो घर में आना जाना भी रहे, कोई दिक्कत ना हो, जब मन करे तब घर आ पाऊँ। इसलिए मुझे निकलना था। बट ये सब सेटअप करने में ही मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते, इसलिए मैं 4 से 5 वीडियो बनाकर रखना चाहता था। लेकिन मेरे घर पे सब कोई सो रहे थे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो घर पे कभी भी वीडियो नहीं बनाता। मेरे घर से ही कम से कम 500 मीटर की दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर है जिसके पास 2 घर है। एक ऊपर वाले में उनकी फैमिली रहती है और नीचे वाला हरदम खाली रहता है। तो मैं जब भी आता था उनके रूम पे ही वीडियो बनाता था और उसका एक चाबी हरदम मेरे पास ही रहता था पिछले 1 साल से। और वहाँ पर एक मेरा बोया का माइक और मेरा 2 हेडफोन हरदम पड़ा ही रहता था, क्योंकि मैं जब भी आता था, दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम जब भी मेरा मूड करता था मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाता था, वहीं सो भी जाता था। उस रात को खाना पीना खा के आराम से मैं मम्मी को बता के कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से पैदल ही चला जाता हूँ क्योंकि बहुत ही पास था। तो मैं जैसे रूम पहुँचने ही वाला था तो किसी ने मेरा नाम लिया, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली इग्नोर कर दिया। फिर 3-4 लोगों ने एक साथ मेरा नाम लिया और मेरे को अपने पास बुलाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्यों और किस लिए बुला रहे हैं। जब मैं उनके पास गया तो 4 से 5 लोग थे। मुझे बोलने लगे, अब तो बड़ा आदमी हो गया है, एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया, ऐसा वैसा, मतलब बोलते हैं कि बाहर रहता था, यहाँ क्या करने आ गया, ये वो, और गाली वाली देने लगे। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, बस गाली पे गाली इधर से उधर। और फिर उसके बाद उसमें से ही किसी ने मेरे को माँ की गाली देते हुए पीछे से मुझे लात मारा और उसके बाद सभी मुझे लात मुक्के फाइट, मतलब सभी मारने लगे। कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई मुक्के से मार रहा है, कोई झापड़ मार रहा है। और जब मारते मारते उनका मन भर गया तो मुझे यहाँ से चले जाने के लिए बोला और बहुत गंदी गंदी गाली दी। और जिन जिन लोगों ने मुझे मारा ये लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, जबकि मैं इनको बस फेस से जानता था। ये लोग जाने के लिए बोल दिए थे, लेकिन उस टाइम मेरे को रूम जाना बिल्कुल सही नहीं लगा, तो मैं अपने घर के रास्ते पे जाने लगा। मेरे कुछ ही दूर जाने के बाद मेरे पीछे दौड़ते हुए कम से कम 7 से 8 लड़के आ रहे थे। और ये देखने के बाद मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीढ़ की हड्डियों में जो चोट था उसकी दर्द की वजह से मैं दौड़ ही नहीं पाया। अपने तरफ से गाइस मैंने पूरी कोशिश की वहाँ से भागने की, लेकिन भाग ही नहीं पाया। और वो लोग मुझे वहीं पकड़ लिए और उसमें से एक लड़के ने मेरे सर पे दारू की बोतल से मारा और मैं वहीं गिर गया। गिरने के बाद सब मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और उसने मेरे को बोतल से बहुत मारा, लेकिन बोतल टूट ही नहीं रहा था। फिर उसने बोतल को रोड पे तोड़ा और बोतल टूटने के बाद मेरे सर पे मारा और उसने मुझे इतना मारा जब तक बोतल पूरा टूट कर खत्म नहीं हो गया। और मेरा सर 2 जगह से फट गया और मेरा गाल भी फट गया
और मेरा ब्लड जब मेरे सर से पानी की तरह निकलने लगा तो मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन कुछ लोग तो फिर भी मुझे लातों से मार रहे थे। बहुत ज्यादा ब्लड निकलने के कारण मैं कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और मेरी आंख भी बंद हो गई थी। बस मुझे आवाज सुनाई दे रहा था और उसमें से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे ये तो मर गया है, चलो इसको पुलिया के नीचे फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने फेंका नहीं, मैं बच गया। शायद मेरा इतना ज्यादा ब्लड बह रहा था, उसको देखकर ही सब भाग गए। 10 से 15 मिनट में वहीं पड़ा रह गया और मेरा बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था। फिर पता नहीं उसमें से ही या फिर पता नहीं कहां से एक लड़का आया जिसने अपना शर्ट उतारकर मेरे सर पे लगाया जहां से ब्लड निकल रहा था। ब्लड रुकने के बाद मेरे शरीर में थोड़ा जान आया और फिर मेरी आंखें खुली। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा। तो मैं अपना फोन निकाला और मैं लास्ट वीडियो बना रहा था कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, यहाँ पर मेरे को चोट लगा, यहाँ के लोग मारे, ये वीडियो आप देख लो। पैदल आ रहा हूँ चौकी, इसलिए वीडियो में अगर मेरे को रास्ते में कुछ होता है तो आप समझ जाइए तंगर के लौंडे थे, उनको आप पता कर लीजिएगा। तो गाइस वहीं से मैं वीडियो बनाता चला गया लास्ट तक कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मेरे पास कोई प्रूफ हो कि मुझे कुछ होता है तो ये लोग बच ना पाए। और पुलिस स्टेशन थोड़ा वहाँ से दूर था, इसलिए मुझे जाते ही रुक रुक के जाते जाते बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था। सच बताऊं, कसम से मुझे खुद नहीं पता, बट जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैं अपने भाई लोग को बता रहा था कि कौन कौन थे, क्योंकि मैं बस फेस से जानता था, मुझे नाम किसी का नहीं पता था। तो मेरे भाई लोगों ने वहाँ के सारे लड़कों का फेसबुक आईडी दिखाया तो मैं फेस से सबको पहचान गया। और उसमें से एक यूट्यूबर था जो कि सॉन्ग की वीडियो बनाता था और ये वही है जिसने 1 या 1.5 साल पहले मुझे अपने सॉन्ग वीडियो के प्रमोशन के लिए मैसेज किया था जब मैं बेंगलोर में रहता था और उस समय मेरे 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर थे। उसने मुझे अपनी वीडियो का लिंक दिया था, कह रहा था कि गांव का ही थोड़ा सपोर्ट कर दो, प्रमोशन कर दो। तो मैंने उससे अपने प्रमोशन करने का चार्ज बता दिया कि मैं 20 से 30 हजार रुपए चार्ज करता हूँ एक प्रमोशन का। और ये सुनते हुए उसने मुझे गाली बकना चालू कर दिया। मेरी पास्ट की बात मुझे याद दिलाने लगा कि जब मैं एक सब्सक्राइबर के लिए घूमा करता था उसी एरिया में, सबसे बोलता था सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो। तो वो सब बात को लेके मुझे गाली वाली देने लगा, कहने लगा एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, निकल ले, ये वो दिखना मत, ऐसा वैसा, मतलब बहुत अजीब टाइप का। जितना उसने मुझे गाली दिया मैंने भी उतना दिया कि तू भी कर ले, तेरे दम है तो ये वो, मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, ये सब मैंने बहुत कुछ बोला था। उसने भी मुझे बहुत कुछ बोला था, बट इतना कुछ हुआ नहीं था कि इस लेवल का कुछ हो जाए। तो उसने भी ब्लॉक कर दिया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया था। और वो उतनी पुरानी बात है, उसके बाद तो मैं कम से कम 10 से 12 बार से ज्यादा मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन ये सब कभी नहीं हुआ। वहीं और उसी रूम में, उसी एरिया में मैं हरदम रहता था। मेरी दोस्त की बहन का शादी भी था तो मैं वही था, मतलब कभी कुछ नहीं हुआ। वही मैं वीडियो बनाता था, वही सोता भी था, वही घूमता था। मतलब ऐसा कुछ भी मेरे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब होने वाला है और ये सब क्यों हुआ, ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। जिसने मुझे बोतल से मारा वही यूट्यूबर था, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग थोड़ा प्यार दिखा देना गाइज। और मैं क्या बताऊं, वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मुझे कुछ हो जाए तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लें। लेकिन मैं सच बताऊं तो उस टाइम मैंने ये सारी बात अपने प्यारे मित्र डेकोर भाई, मेसी भाई, नितिन भाई और ईश्वर भाई से शेयर की। और मैंने यूट्यूब का पासवर्ड और इंस्टाग्राम का पासवर्ड डेकोर भाई को दे दिया। मैंने बोला कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो ये वीडियो पोस्ट कर देना, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और जैसे मैंने वीडियो भेजी तो वो वीडियो को देखकर रहा ही नहीं गया, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। ऐसा था, क्या बताऊं, किसी का भी दोस्त हो या फिर मतलब जिसको जानते भी नहीं, वो वीडियो देखकर किसी का भी मन वो हो जाएगा गाइस। तो ये देखने के बाद डेकोर भाई से रहा नहीं गया और ईश्वर भाई और डेकोर भाई रात भर जग के वीडियो का सोच साच के एकदम सुबह 6 बजे ही पब्लिक कर देते हैं और वीडियो आप सभी तक पहुंच जाती है। और ये सब देखने के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और आप लोगों ने कमेंट करके, हर जगह ट्वीट करके, रीट्वीट करके, मतलब यार टैग कर करके आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच आप सभी का। और गाइज लव